Good morning students, welcome back in BBVN online classes. Today we are going to revise chapter 4 organ system. So let's start. Organs are grouped together into organ system. जो organs होते हैं वो एक साथ एक group बनाते हैं जिसे हम कहते हैं organ system. We all have 5 organs like eyes, ear, nose, tongue and skin. These are our external organs. ये हमारे external organs हैं जो हमारी body के बाहर हैं, जो दिखाई देते हैं. बट कुछ ऑर्गन्स हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर भी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. और ये सब एक ग्रुप में एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं. ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिल एक ग्रुप में एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं. And each organ system has specific tasks to perform for the proper functioning of the body. और जो भी organ system होता है उसका एक special work, एक special function होता है जो कि body को कोई भी activity करने के लिए help करता है. So let's learn about the 5 main organ system of the body. तो आज हम अपने जो body के 5 main organ system होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. So first is digestive system. The digestive system helps to break down the food we eat. आपने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में. डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है? हम जो भी खाना खा रहे हैं वो उसको ब्रेक करके, हम जो भी खाना खाते हैं वो उस फूड को हमारे जो स्टमक में उसको ब्रेक करने का काम करता है. सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. जिसकी वजह से अब जो खाना आपने खाया है उसको ब्रेक क्यों करता है डाइजेस्टिव सिस्टम? ताकि उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिशंस उस फूड के अंदर हैं, उसको हमारी बॉडी, इंटरनल जो बॉडी है वो एब्जॉर्व कर सकें. एंड द वेस्ट इज़ थ्रोन आउट. और जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है एंड जो वेस्टेज होते हैं उसे वो बॉडी से बाहर निकाल देती है. तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रीथिंग के लिए. जो हम सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट ट्रांसफर्स ऑक्सीजन इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. हम जो सांस लेते हैं, हम जो नोज़ की हेल्प से सांस ले रहे हैं, वो कौन सी जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है, जो हमारा सांस लेने का प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन. हम नोज़ के थ्रू सांस लेते हैं. तो जो सांस हम अंदर ले रहे हैं, जो इनहेलेशन प्रोसेस होता है, वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है. हम अंदर कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. और हम अपनी जो बाहर निकालते हैं उसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सेलेशन. एक्सेलेशन की हेल्प से हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. और लेते कौन सी सांस? जब आप सांस ले रहे हो, जब ब्रीथिंग सिस्टम में क्या होता है, आप अपने सांस अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो. तो जो सांस आप ले रहे हो वो तो होती है ऑक्सीजन, और जो आप बाहर छोड़ रहे हो, जो एक्सेलेशन होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारी ब्रीथिंग से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? द हार्ट पंप ब्लड विच इज सर्कुलेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स. जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है? हार्ट का क्या काम होता है? वो हमारे ब्लड को पंप करता है. जैसा आपका दिल धड़कता है, आप अपने जो हार्ट पे हाथ लगा के देखोगे तो वो बीट करती है. आपकी हार्ट बीट जो होती है वो, मतलब आपका जो दिल धड़कता है उससे क्या होता है? जो ब्लड होता है वो पंप होता है, और वो विच इज़ सर्कुलेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जो कि हमारी जैसे जैसे जो हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन तक पहुंचता है. किसकी हेल्प से? ब्लड वेसल्स की हेल्प से. वो सारी उस पूरे बॉडी पार्ट्स को वो ब्लड हार्ट के पंप करने की वजह से मिलता है. सो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो, उसमें कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ये मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. द नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम. जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और जितनी भी नर्व्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? नर्वस सिस्टम को बनाती हैं. एंड नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? जो हमारा ब्रेन होता है, द ब्रेन थिंक्स फॉर द एंटायर बॉडी.
हमारी पूरी बॉडी में मेन फंक्शन किसका होता है? ब्रेन का। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको करने के लिए हमें कौन ऑर्डर करता है? हमारा ब्रेन करता है। आप जो भी पूरे दिन में एक्टिविटी करते हो वो आप किसकी हेल्प से करते हो? आपके ब्रेन। आपका ब्रेन आपसे कहता है कि आपको किस सिचुएशन में क्या एक्टिविटी करनी है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? आपका जो ब्रेन है वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स को मैसेज देता है कि आपको कब किस सिचुएशन में क्या एक्टिविटी करनी है। इट सेंड सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। अब वो जो डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के होते हैं उनको कोई भी एक्टिविटी करने का ऑर्डर किसके थ्रू देता है? नर्व्स के थ्रू देता है। एंड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, द वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग, देर आर 2 मेन टाइप ऑफ नर्व्स। हमारे जो नर्वस सिस्टम में उसमें 2 मेन टाइप की नर्व्स होती हैं। फर्स्ट इज मोटर नर्व्स एंड द सेकेंड इज सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स ये 2 टाइप की होती हैं। मोटर नर्व्स का क्या काम होता है? मोटर नर्व्स अलाउ द ब्रेन टू कंट्रोल आवर मसल्स। एंड सेंसरी नर्व्स का क्या काम होता है? सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स टू द ब्रेन टू इन्फॉर्म व्हाट इज गोइंग ऑन इन अराउंड अस। हमारी चारों तरफ क्या एक्टिविटीज़ हो रही है ये मैसेज ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? सेंसरी नर्व्स। और उन सिचुएशन में हमें क्या वर्क करना है ये ब्रेन मैसेज किसके थ्रू पहुंचाता है? आपको मोटर नर्व्स के थ्रू पहुंचाता है। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प अस टू थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम अ बॉडी। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं? द किडनी, स्किन एंड द लंग्स आर all parts of the excretory system. This system helps to throw out waste from our body. हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के में कौन सा सिस्टम हेल्प करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। इसमें आपकी स्किन भी हेल्प करती है क्योंकि जब आपको पसीना आता है तो वो भी एक टाइप का वेस्ट होता है जो आपके स्किन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। एंड किडनी किस में हेल्प करती हैं? आपके यूरिन सिस्टम में। आप जो यूरिन थ्रू करते हो वो आप अपनी किडनी के थ्रू करते हो। तो ये जो सिस्टम है, ये जो किडनी, स्किन एंड लंग्स, आप ब्रीथिंग सिस्टम जो है आपका, आप सांस जो बाहर छोड़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो भी वेस्ट आप अपनी बॉडी से बाहर निकालते हो वो कौन सा सिस्टम होता है? आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑर्गन सिस्टम। हमारे 5 मेन टाइप के ऑर्गन, आई रिपीट अगेन, हमारे 5 मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। ये 5 हमारे 5 मेन ऑर्गन सिस्टम्स हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।